Don't forget to subscribe. नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट 2025 से रिलेटेड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अपन ने अभिप्रेरणा नामक टॉपिक के 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज आगे की क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखो, 19 नंबर का क्वेश्चन है, अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुँचने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। और ये डेफिनेशंस भी है, अधिगम तक पहुंचने के कोई राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। किसने बोला था? स्किनर ने बोला था। तो डेफिनेशंस में भी इस क्वेश्चंस को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संबंध में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? ये एक स्वाभाविक अभिप्रेरक है। कौन सा अभिप्रेरक है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है, स्वभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिया को प्रारंभ किया, जारी रखा और अपने नियंत्रण में रखा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने के दौरान कौन सा तरीका कम से कम काम में लाया जाना चाहिए? कौन सा तरीका कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए? जो पुरस्कार होता है वो सबसे कम से कम उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये है पुनर्बलन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव पुनर्बलन से एक दूसरे के बीच में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये काम नहीं करना चाहिए अपन को। अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? देखो, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। सही है। जब वो नृत्य कर रही थी तो उसको उसमें आनंद आ रहा था, वो उससे अभिप्रेरित हो रही थी, तो उसने अपना टाइम बढ़ा दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, क्योंकि उसमें मोटिवेशन आया था। मोटिवेशन की वजह से उसने अध्ययन आरंभ कर लिया। जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी आरंभ कर दी। गलत बात। ये अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। सांस लेने में रुचि दिखाओ से मत दिखाओ, सांस तो लेना ही पड़ेगा। राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में संबंध स्थापित करने की प्रगति की है। सही आंसर है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है वो तो एक दैनिक क्रिया है, उसको तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड ने संवेगों के जो प्रकार बताए थे वो प्रकार थे, प्राथमिक प्रकार था उसका, द्वितीयक प्रकार भी था और कृत्रिम प्रकार भी था। जो नवीन प्रकार है वो गिलफोर्ड के संवेगों का प्रकार नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? अभी बताया है, भूख, प्यास, नींद, ये सारी क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है। तो प्यास है, नींद्रा है, भूख है, सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखो, 26 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत है वो प्रेरणा का स्रोत नहीं है। चालक, प्रेरक और उद्दीपन, ये तीनों क्या है? प्रेरणा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? किस रूप से अभिप्रेरित? उसके अंदर से ये चीज़ आई कि मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है, तो वो कठिन परिश्रम करने लग गया। किसी दूसरे का देख के या किसी दूसरे की प्रतिस्पर्धा में वो कठिन परिश्रम नहीं कर रहा, वो अंदर से सोच कर रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिप्रेरणा हो गई? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ये किस अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखो, 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? अध्यापक निम्नलिखित में से कौन से कथन से सहमत होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता नहीं। आंतरिक के लिए करेगा। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। सही आंसर है। बाह्य अभिप्रेरणा तभी होगी जब अधिगमकर्ता क्या करेगा? बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात है
जन्मजात क्या है निम्नलिखित में से? क्या प्रेरणा जन्मजात है, रुचि जन्मजात है, या अभियोग्यता जन्मजात है, या अभिवृत्ति जन्मजात है? अभियोग्यता जन्मजात होती है, बाकी सारी क्या होती है? अर्जित होती है। किसी की किसी में रुचि होती है, किसी की किसी में रुचि होती है, किसी को किसी और से प्रेरणा मिलती है। ये सारी क्या है? जन्मजात नहीं है, बाद में अर्जित की जाती है। लेकिन अभियोग्यता जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर का क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित करता है। तो इसका आंसर देखो, सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संबंधित करता है? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रख के। सही बात है, वास्तविक अपेक्षाएं रख के ही क्या कर सकता है? वो सीखने से संबंधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, 31 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है? तो सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रेरक, कौन सा प्रेरक देगा? स्वीकृति प्रेरक कार्य प्रेरणा देगा उसको। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। इससे बालक क्या करते हैं? शीघ्र सीख जाते हैं। बालक क्या करेंगे? शीघ्र सीख जाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया, शीघ्र सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 33 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित होता है। प्रेरक में क्या सम्मिलित होता है? प्रोत्साहन सम्मिलित होता है, आवश्यकताएं सम्मिलित होती है, प्रबल प्रेरणा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रेरक में ये सारी चीजें क्या है? सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखो, 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, क्या कहलाती है? आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है, वही है किसी क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखना और उस पर नियंत्रण रखना, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर का क्वेश्चन है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो ये किसका अर्थ है? बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, ये सही बात है, लेकिन किस लिए कर रहा है? ताकि मुझे नंबर आएंगे तो मेरे पापा मुझे मोटरसाइकिल ला के देंगे, इसलिए कर रहा। तो वो किसी बाहरी चीज से प्रेरित होकर कर रहा। तो ये अभिप्रेरणा किसकी हो गई? बाह्य प्रेरणा की हो गई। कोई बाहरी चीज के लिए कर रहा वो काम, तो ये बाह्य प्रेरणा में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन थे अपने 35 क्वेश्चन हैं, ये अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन थे। इससे पहले अपन अभिप्रेरणा की एक क्लास पहले कर चुके हो और एक क्लास ये की थी। तो अभिप्रेरणा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। कल नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे, क्वेश्चंस के आंसरों को पता चल रहा होगा, और इसी प्रकार हमारे से बने रहे।